नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शंभू बॉर्डर पर जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में किसान यहां पे हैं और इधर देख सकते हैं हमारे देश के जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर किसान इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर रबड़ की बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। यहाँ पर किसान इंतज़ार कर रहे हैं और आज कुछ बात होने वाली थी कि एमएसपी को लेकर और इनकी जो मांगे उस पर कुछ बात होने वाली थी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे जो थी, अभी बात कुछ चल रही थी, अभी तक हो पाई, आगे क्या कार्रवाई होने वाली, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कर सकते हैं। जी पाजी बताइए। हाँ जी बोलो, क्या सवाल। अभी तक क्या कुछ हो पाया, सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ बताया गया कि नहीं? नहीं हजे नहीं गा। जो सानू फैसला आऊगा, साडी लीडरशिप जो सानू फैसला देगी उस तो बाद असीं कोई उस तो पहला असीं शांतमई इत्थे खड़े हैं, पीसफुल इत्थे सारे किसान, कोई हिंसा नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, कोई असी धक्का नहीं कर रहे। असी आपके हक मंग रहे हैं, आपके हकों लिए दिल्ली जा रहे हैं। आप लोग यहाँ खड़े हैं शांतिपूर्वक, जब तक उधर से हमें कोई आदेश नहीं आता कि क्या करना है। जैसे अभी तक कुछ पहले हमने बात किया तो कुछ लोग हमें बताया कि बात चल रही है, शाम को शायद मीटिंग है, तो उसमें जो 5 बजे की मीटिंग है। जब मीटिंग खत्म होएगी साढ़े आगू साहबान जो वो आके 2 फोरमां के आगू उत्थे गए हुए हैं, वो जो आके सानू बताउणगे दसणगे गल, वो असीं उदू कहा जो फैसला करनगे उस फैसले ते असीं। अच्छा, बातें किन से हो रही है कि सरकार के किन से बात? सेंटर सरकार के नुमाइंदे है, खट्टर सरकार है, उस उन्हों के साथ बात हो रही है। अभी 5 बजे तक आप लोग इंतजार करेंगे? अगर 5 बजे तक कुछ निर्णय नहीं निकल पाया तो क्या आप लोग कूच करेंगे इधर दिल्ली की तरफ? हाँ, फिर दिल्ली को कूच करेंगे। फिर जो साढ़े आगू कहेंगे साढ़े आगुआ का हुक्म मान के फिर करें जाएंगे दिल्ली। अगर आप लोग दिल्ली कूच करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक हम देखते आ रहे हैं सारे ट्रैक्टर और किसान, हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान हैं। अगर एक साथ यहाँ पे जाते हैं तो उधर भी काफ़ी फोर्स है, वह उनके पास हथियार है, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे और बुलेट, रबड़ की बुलेट आप लोगों के ऊपर चलाए जाएंगे, इससे आप लोग घायल भी हो सकते हैं। वो तो परसों ही करी जाते हैं जी, परसों दे ही अथरू गैस के गोले छड्डी जाते हैं, परसों ही गोलका छड्डी जाते हैं। साडे किसान फट्टड़ भी होए हैं, 2 मीडिया कर्मचारी फट्टड़ होए हैं। असी इस गल तो नहीं डरते गए। सूरा सोपा जानियां जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, असी उस विरसे के मालक हैं, असी इस गल तो नहीं डरांगे। हाँ पाजी, अब ऐसे है ना जी, हमारी हम मीटिंग चल रही है तो हम तो वही मांगा मांग रहे हैं जो कमेंटमेंट मोदी ने किया था। कोई हमारी अलग मांग तो है नहीं। तो अब देखो पाकिस्तान का वर्गा माहौल बना दिया इन्होंने बॉर्डर लगा के। अब हरियाणा के किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ जो गाँव के रास्ते थे। एक मिनट आपको रोकना चाहिए, पाजी सही कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे देश के जवान हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के किसान हैं। ऐसे हालात बनाए गए हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर यहाँ पे बना दिया गया है। हमारे जो गाँव के रास्ते हैं वो भी बिल्कुल बंद हैं। ऐसे नहीं है भाई हम हरियाणा पंजाब में हरियाणा आ जाए, कोई नहीं आएगा। ये घूम के आएंगे यूपी से या राजस्थान से घूम के आना पड़ रहा है। ये हमारे को घास लेने जाता है उसको भी पुलिस पूछती है। ऐसे आधी ज़मीन हमारी हरियाणा में, आधी पंजाब में है, तो उसको भी रोक के पूछा जाता है भी तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे बॉर्डर बना दिया। अब हमारी यहाँ मंगा है तो आज हमारी मीटिंग चल रही है। 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी और 10 बजे तक चले, 5 बजे तक चले। जो भी निर्णय होगा वो जो हमारे जथेबंदी के आगू हैं वो हमारे को बताएंगे। ये बॉर्डर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब लगा लो उस सिरे पे बॉर्डर था, परसों हम तोड़ के वहाँ तक चले गए। इसने जाली लगाई हुई थी, जाली आधी तोड़ दी। अब तो रहे कुछ नहीं। उस दिन हमारे पास परसों कोई इंतजाम भी नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं था, कोई हमारे पास करा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, नहत्ते बैठे हैं। अब तो हमारे करा आगे वाले ट्रैक्टर जो इन्होंने किले लगाए हैं खेड़ के ले जाएंगे। पर हमारे को कोई दिल्ली जाने का शौक नहीं है। हम बोल रहे हैं मोदी सरकार जी, आप हमारी यहाँ मंगा मान लो, जो आपने कमेंटमेंट किया था वो ही मंगा मांग रहे हैं हम। हमारी मंगा मान लो, हम तो यहीं से वापस हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब उसने जब हम 19-20 में आंदोलन चला था, वहाँ से 19 तारीख से उन्होंने लेटर लिख के दिया था भी आपकी कमेटी बना दी भी आपकी यहाँ मंगा मान लेंगे सारियाँ। अब ऐसे लगा लो भी 2 साल हो गए कमेटी बनाई, कोई कमेटी का फैसला नहीं, कोई हमारे को कुछ नहीं दिया है। तो आधा करके भूल गई, आधा करके मुकर की। अब उस पर विश्वास हम नहीं करेंगे। अब जब तो पक्का कमेंटमेंट करके हमारे को लिखती देगा तो ये आंदोलन समाप्त हो सकता, नहीं तो आर पार की लड़ाई है। अपनी मंगा मना के बिल्कुल मना के जाए। ऐसा नहीं लग रहा कि 5 बजे मीटिंग क्यों रखा गया?
पूरा दिन आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे, 5 बजे से मीटिंग रात 10 बजे तक चलेगी, फिर कुछ नई निर्णय निकला तो क्या रात में आप लोग कुछ करेंगे वहाँ पे? ऐसे है ना, रात को नहीं करेंगे। ऐसे है ना, हमारे जो लीडर हैं वो बोलते हैं भी चलो गलबात से नतीजा निकल जाए कोई। जी बिल्कुल, अगर बातों से समझौता हो जाता तो लड़ने की लोड़ नहीं। इधर किसान खड़े हैं, उधर जवान खड़े हैं, तो नुकसान तो हमारा ही है जी। अब जो मंत्री हैं, मोदी हैं, जो तो सरकार दिल्ली में बैठी है, ये हमारी ती पुत हैं, हमारी बेटे हैं, हमारे कोई ताऊ का लड़का है, कोई चाचे का लड़का है, हमारी परिवार में किसानों में भर्ती हुए हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या सोचा है, मोदी सरकार की चाल देखो भी, इस जवान को और किसान को लड़ा दो। अब ये उसके चोट लगती है तब भी हमारे लगती है, ये हमारे लगती है तब उसके लगती है। पर वो क्या करें, वो सरकार के बांधे हुए हैं कि उसको सैलरी मिलती है, उसको तो जैसे सरकार या उसके अफसर जो उसको देश देंगे, उन्हें भी अपनी ड्यूटी करनी है। तो हमने अपनी ड्यूटी करनी है, हमने अपना देश का किसान मजदूर वो बचाना है। अब ला लो जो जोगपति है वानी वर्गे, उन्होंने तो मोदी सरकार इतना कर्जा माफ़ कर रही है, उसको बोला भी किसानों को कर दे, तो 15-15 लाख बोला था सरकार आने से पहले भी, 15 लाख रुपया हर के अकाउंट में पाया जाएगा। कहाँ गया भाई, वो भी मुकर गया। ये लॉलीपॉप देने वाली सरकार हैं, हमारे को कुछ नहीं दिया। हमारी वोटा से जीत के जाते हैं, पहले अपना तनख्वाह लेते हैं, फिर पेंशन लेते हैं, 3 वो पेंशन ले रहे हैं। भाई इन्हों को अनपढ़ों को कैसे नौकरी मिल गई? हम इतने पढ़े लिखे नौजवान हमारे बैठे हैं, कोई यानी सरकार ने जितने वादे किए सब वादे इनके मुकर गए, वादे से कोई भी वादा पूरा नहीं, कोई भी पूरा नहीं किया। उन्होंने सब वादे मुकर गए, हमारे को कुछ भी देना नहीं चाहती। वो सोचते हैं जो कारपोरेट घराने हैं, वो सोचते हैं जो खेती एक्ट है इसको भी कब्जे में कर लें। अब लगा लो जो जिम्मेदार की फसल है उसका जो जोगपति हैं वो रेट लगाते हैं, हम जाके मंडी में रख देते हैं, रेट वो लगाते हैं। तो अब माचिस की डब्बी भी खरीदोगे उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ बाजार से लेने जाओगे अब उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है। अब देखो हम सब्जियां पैदा करते हैं, हमारी 5-5 रुपये जाती है, तो जो रेडी फड़ी वाले जहाँ मंडी में बड़े हैं वो 15-15, 20-20 रुपये बेचते हैं। अब आलू का रेट 5 रुपये चल रहा है। जी सही कह रहे हैं कि जो हमारे किसान पैदा करते हैं घर में अन्न को, अनाज को, सब्जियों को पैदा करते हैं, उसी अनाज सब्जियों को ले जाके बड़े बड़े उद्योगपति और मॉल में और दुकानों पे जब उसी का रेट लगा दिया जाता है, लेकिन हमारे घर से जब उठाया जाता है उसका तो कोई रेट नहीं रहता है, किसी भी दाम में लोग मांग लेते हैं उसको। अब भाई साहब ऐसे है, देखो जो रेट MSP की गारंटी है उसमें रेट बन जाता है, तो ला लो हमारी 10 रुपये की फसल बिकी है, आप 1 रुपया मार्जिन कमा लो जी, तो जो गरीब बंदा है वो भी खा सकता है। अब ला लो 5 रुपये की चीज़ खा के उसको 25 की मिल रही है, फायदा तो वो कमा के ना। फसल हमने 6 महीने पैदा की, उसको पैदावार किया, रेट डाला, खाद डाला, सप्पा की असरियाँ मादियाँ, हम अपनी मर्जी से अपना रेट भी नहीं ले सकते। तो जो फैक्ट्रियों में या किसी में सामान बन रहा है बिना किसानी से वो भी नहीं चल सकती हैं। पाजी एक चीज़, आप लोगों की मांगे क्या क्या है, जो मेन मांगे हमको वो क्या क्या है? हम कहते हैं भी जैसे हमारी यहाँ फसलें हैं, मक्की है, दाल है, कणक जीरी की तो झोने की है ही है, जो सब्जी है, जैसे हम पंजाब में फाजिलका में किन्नू सड़कों पर रुड़ रहा है, कोई रेट नहीं मिल रहा है। अब बाजार में जूस का गिलास पीने जो उसको 100 रुपये का मिलेगा, हमारे से कितने के खरीदने 6 रुपये किलो में से कितने गिलास बनेंगे? हम बोल रहे हैं भी हमारा मैनिफेस्टो रेट कर दो, MSP गारंटी दे दो, जो जितने भी फसल हैं बदला हम लेंगे। हम ये नहीं सोचते भी हमने जीरी लगानी है, धान लगाना है या कणक लगानी है, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं भी हमारे को MSP की गारंटी दे दो, हर फसल हम वहाँ पैदा कर लें, देश का भी टिड भर जाए तो किसान भी खुशहाल हो जाए, भी किसान भी खुशहाल हो जाए। हम बोलते हैं भी जो भी हमारे यहाँ फसल हैं उसकी मानो MSP गारंटी दो, 20 रेट पे बिकेगा, आगे कचुम्बर को क्या रेट मिलेगा? पाजी एक चीज़ और है, पीछे भी काफ़ी दिनों तक किसान आंदोलन करते रहे, यहाँ पे बैठे थे रोड पे, उस समय सरकार ने आप लोगों से किया, आप लोग कुछ वादे किए, वो नहीं माने, इसलिए आप लोग दोबारा फिर से किए हैं। क्या लगता है कि अब की बार सरकार को आप लोग मना पाएंगे? हमारा तो अब ऐसे है, पहले हम 13 महीने आंदोलन चला, सरकार पे विश्वास कर लिया भी कोई बात नहीं, भी सरकार विश्वास दोबारी है भी हमारी मंगां पूरियाँ कर रही हैं। 2 साल बीच में निकल गए, उसने एक भी मंग पूरी नहीं की। अब हमारा ऐसे फैसला है, ये सरकार नहीं मानती, आर पार की लड़ाई है, हम जंतर मंतर पे जाके बैठेंगे,
बिल्कुल जाएंगे जंतर बिल्कुल जाएंगे, ये मंगा नहीं मानेंगे, जंतर मंतर पे बिल्कुल जाएंगे। लेकिन जंतर मंतर पे इतनी जगह कहाँ, इतने किसान कैसे वहाँ पे आएंगे? वो तो सरकार देखे ना, हम तो यहीं से वापस चले जाते हैं। आज मीटिंग है, आज हमारे यहाँ मंगा मान ले, आज ही वापस हो जाएंगे हमारे। आज मांगे अगर पूरी हो जाती तो आज वापस? हाँ, आज ही वापस हो जाएंगे। नहीं तो दिल्ली जाएंगे? नहीं तो जाएंगे जंतर मंतर पे पक्का जाएंगे। बता दें, दिल्ली जंतर मंतर पे ये समझिए 1% भी किसान वहाँ पे आ नहीं सकते, इतनी जगह नहीं है वहाँ पे। हम गए हुए हैं तो वहाँ पे 1000 भी अगर चले जाए तो पूरा जाम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने किसान अगर वहाँ पे पहुँच गए तो आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहे। ये तो कुछ भी नहीं, अभी किसान हमारे पीछे आ रहे हैं। अब लालो जथेबंदियाँ, आज ऐलान भी है, रेल बंद भी है, टूल प्लाजे भी हैं। जो राजनीतिक मोर्चा वो पीछे, उसने आज ऐलान किया जो हमारे किसानों का 100 से ज़्यादा नुकसान हो गया, यहाँ भी खनौरी बॉर्डर पे भी। तो अब लगा लो, हम अब देख रहे हैं, हमारे पास कोई असला नहीं, कोई राफल नहीं, कोई बंदूक नहीं या कुछ नहीं, तो यहाँ बैठे शांतमयी बैठे हैं। इसने इतनी सेलिंग की 2 दिन में, कोई हिसाब नहीं। सेलिंग किए होंगे, जब आप लोग आगे बढ़े होंगे, यहाँ पे जो बैरिकेड है वो उसको तोड़ने की कोशिश की होगी, आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, उसके बाद सेलिंग उधर से किए होंगे। हम बोलते हैं भी चलो इसने जो एसओएस के गोले हैं वो छोड़ देते, आंदोलनकारियों पे आपने पित्तल की गोलियां जो शरले हैं, अच्छा, ये 12 बोर के वो भी मारे हैं, वो भी मारे हैं, सीधे बिल्कुल तय किया है। और बताया जा रहा है कि जो ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं वो भी डेट एक्सपायरी, डेढ़ स्पेयर है उसकी, मतलब उसमें इतना जहर है, इतना मतलब बंदे हमारे गिर के बीच। पत्रकार का भी हम यहाँ से उठा के, लेडी पत्रकार थे, वहाँ से उठा के लेके बेहोश के गिर गई, पानी पिलाया उसको। पत्रकारों को भी चोटें लगी हैं इसमें। अब लगा लो भी हमारा देश है, हिंदुस्तान है, तो हरियाणा ने बॉर्डर खड़ा कर दिया। यार हमारे से क्या खतरा, हमारे पास कोई तोप है, जा के टैंक है, जा हम राफल गोली ले रहे हैं, जा हम किसी को मारने जा रहे हैं। पिछले हम 13 महीने आंदोलन करके आए हैं, अब चले जाओ सिंघू बॉर्डर पे, किसी को भी 2 ही साइड पूछ लेना, किसी का नुकसान 1 पैसे का भी किया हो, शांतमयी बैठे रहे। वो लोग आज भी बोलते हैं भी किसान जो शांतमयी रहे हैं, ऐसे बन गया था जैसे हमारे परिवार हैं। एक चीज़ हम और बता दें, इस क्षेत्र के आसपास के कई किलोमीटर तक यहाँ पे आपको इंटरनेट की सुविधाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। यहाँ से ना तो आप SMS कुछ कर सकते हैं, ना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं, सारी सेवाएं बंद कर दी गई। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है किसानों से। हमारे देश के किसान, एक तरफ जवान, और सरकार ये इंटरनेट बंद करके, सारी सुविधाएं बंद करके आखिर बताना क्या चाहती है, बताइए। ये सरकार इंटरनेट ऐसे बंद कर रही है भी जो पीछे इनके घरों पे बैठे हैं भी यहाँ सुन के भी संपर्क टूट जाए, हाँ भी टूट जाए, भी इसको कुछ ना पता लगे भी वहाँ क्या हो रहा है। ये तो आपका संपर्क घर से भी टूट जाए, हाँ। और देश में यहाँ क्या हो रहा है देश वाले देख भी ना पाए कि वहाँ पे कैसा आंदोलन चल रहा है, किस लिए जवान और किसान लड़ रहे हैं। ये तो हम जो मीडिया है, अपना छोटा मीडिया बड़ा मीडिया, जो हमारे को चैनलों पे दिखा रहा है, टीवी पे दिखा रहा है, तो वो दिखा के तो देश को पता लग रहा है भी वहाँ सिंघू बॉर्डर पे क्या हो रहा है। पाजी यहाँ से वीडियो हम लोग शूट करके 10 किलोमीटर तक गए, कहीं नेट नहीं मिला, फिर वापस चला है, क्या करें? नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना भी नेट की ऐसी कैसी सुविधा बन गई भी जो कोई दूसरे देश से आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से आ रहे हैं भी, जो पता नहीं क्या कर देंगे हम। हमारे अब देख रहे हो हमारे पास तो कुछ नहीं ना, इंटरनेट तो बंद करने का कोई इसको चांस ही नहीं पड़ा। पहली बार ऐसी हालात बना दिए गए हैं कि आंदोलन के चलते यहाँ के नेटवर्क सिस्टम इसमें सब कुछ बंद कर दिया गया। अभी ये मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं भी किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो इसने 8 तारीख को बिल्कुल रोड बंद कर दिए थे। किसान तो 13 को आए ना, इसने 8 को बंद कर दिए थे, 8 को पूरा ब्लॉक कर दिया। 8 को पूरा ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली का संपर्क टूट गया, हरियाणा का संपर्क टूट गया पंजाब से, तो बिल्कुल बंद कर दिया था 8 तारीख को, सभी रोड बंद कर दिए थे। अब ला लो जिसने जाना है, या किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, या किसी को दिल्ली में काम है या हरियाणा में काम है, सरकार ने तो 8 तारीख को बंद कर दिया ना, हम तो 13 को आए ना, मतलब 5 दिन पहले। हाँ, 5 दिन पहले इंतजाम कर दिए थे, इसने फोर्स लगा दी थी, इतने बैरिकाड कंकर बजा दिए कि डरे हुए हैं किसानों से। डरे हम तो कोई गोली नहीं मार रहे, हाँ। पता नहीं मोदी को क्या है। नहीं, अगर डरे नहीं होते तो इतनी चौकसी व्यवस्था कैसे? जे उसको ऐसे इतना डर लगता है, वो हमारे यहाँ मंगा मान के हम यहीं से ना वापस हो जाएंगे, मान ले जे डरी हुई है सरकार। जी धन्यवाद। पाजी, अगर आज आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो फिर क्या होने वाला है?
दिल्ली तो जावांगे ही, पर ज्यादा गल नहीं करनी। दिल्ली जाएंगे, इसको हटा देंगे, हटा देंगे, तोड़ेंगे जरूर, तोड़ेंगे। आगे तगड़ी लड़ाई है, लड़ाई चाहे दिल्ली तक ही क्यों ना हो, कोई फोर्स काफी भारी बल यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। जितनी भी हो, इससे ज्यादा लगा तब भी जाएंगे। बाजी अभी आपकी उम्र 60-70 साल है, गोली उधर से चलाई जाती है, चला दे, कोई बात नहीं। फिर कैसे लगेगी, चोट लग जाएगी? नहीं लगे कोई, फिर क्या लग जाएगी। अच्छा लगी है कल, लेकिन फिर भी जाएंगे अगर बातें नहीं मानी गई तो। जाएंगे। आइए, हाँ जी, आज अगर आप लोगों की समस्या जो है, आप लोगों को समाधान उसका कुछ नहीं होता तो आगे क्या करने वाले हैं? फिर भी अगे असं दिल्ली च जावांगे। कैसे आप जाएंगे दिल्ली? देख रहे हैं कितनी भारी फोर्स है। कुछ भी नहीं साडे मूरे, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। अगर सरकार नहीं मानती तो जाएंगे जरूर जरूर जाएंगे। पिछली बार कहना नहीं गए सी, पिछली बार भी गए। बस यानी 5 बजे तक इंतजार है। हाँ, 5 बजे तक जिवें लीडर हुक्म देंगे। साडे लीडर का हुक्म नहीं आਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, लीडर का जैसे हुक्म आता है 5 बजे तक, उसी समय यहाँ से कूच करने की किसानों ने पूरी तैयारी बना ली है। जैसे वहाँ से बताया जाता है कि अगर कोई बात बन जाती है सरकार और किसान के बीच तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं बात बनती तो किसान यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर पे पहुँचेंगे। ये पुलिस फोर्स जो है ये रोक नहीं पाएगी।